तो हमने जी, तो अभी अभी हमें क्या चैप्टर्स को प्लान आउट करना है। चैप्टर्स को प्लान आउट करें, इम्पोर्टेंट चैप्टर हमको डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली बात, हमें पता नहीं था कि आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो हमें जो हमारे साहिल सर ने, आज आप साहिल सर को जानते हो राइट, सबके साथ कुछ जानते हैं बच्चे साहिल सर को? नो सर। नो सर। जी जी, नो सर। हाँ नो सर। जी जी, जो हमारे हेलो, यस सर। जी कोई बात नहीं, आई थिंक वो आ रहे हैं, किंजल आ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आज फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इशू नहीं होगा, थोड़ा सा बच्चे आना जाना हो रहा है, तो बार बार थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है उसके बारे में, ठीक, कोई बात नहीं, हम करेंगे उसके बारे में, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये रहा मोटा मोटा बात। अब बाकी बात ये है, आपको पता है ना, आपको ये पता होगा, आप सब हो नीट के बच्चे राइट, आप सब सभी हो नीट के? यस सर। यस। वेट, आई थिंक बच्चे आ रहे हैं अभी भी, थोड़ा मुझे ज्वाइन करना, एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, नीट कितने मार्क का होता है? 720। 720 सर। 720। वेरी गुड, 720 की बात है। तो जब भी अगर मैं बात करूँ 720 के होता है, अब ये देखो कि जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, जो आपका बायो वाला पार्ट है, जो आपको बायो पार्ट, वो कितना मार्क का होता है? 360। 360 मार्क का होता है। केमिस्ट्री होता है, आई थिंक आपका होता है 180 मार्क का, राइट। और आपका जो फिजिक्स Yes, होता है sir. कितना मार्क का, वो भी आपको Yes, sir. 180 मार्क का होता है, ठीक है ना, ये आपका 180 मार्क का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अच्छा ये बताओ, आपके हिमाचल प्रदेश में कौन सा बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बताओ जरा, जो एमबीबीएस और बीडीएस कराते हैं? शिमला में है एक। IGMC शिमला। सब, हाँ हाँ, तो सब नहीं बोलेंगे, आराम से हैंड रेस करिए तो मैं दिखता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक हाँ, अनामिका आप बोलिए, मुस्कान। IGMC शिमला। जी आईजीएमसी, दूसरा कोई, दूसरा कौन सा है? बिलासपुर एम्स। राइट राइट राइट, और ये बहुत सारे लोगों ने हाथ रखा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। जी, मुस्कान बताइए, तानवी, मुस्कान, ज्योति, गीता, प्रिया, हेलो। टांडा मेडिकल कॉलेज। जी जी जी, वेरी गुड चंपा वेरी गुड, मेडिकल कॉलेज। ओके। तो मीन्स आपको पता है राइट, आपको ये पता है कि आपको नीट का क्वालिफाई, उनको जा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अपार्ट फ्रॉम नीट, 2 सेकंड बच्चों, आई थिंक और एक बच्चे भी आ गए हैं, तो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा उनको भी, जी। अच्छा ये बताइए, अपार्ट फ्रॉम नीट, आप ये बताओ, आप इसका दूसरा अल्टरनेट क्या हो सकता है? मान के चलो, हम तो नीट तो दे रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर ही बनना या दूसरा कुछ नहीं बनता, आप इसके अलावा क्या बन सकते हो? टीचर। ओके टीचर। चलो, ओके 2 सेकंड को मैं लिखता, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा मैं टीचर, ओके टीचर। और ऑप्शन, और ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड बताओ। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, ब्लैक No. बैकग्राउंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? हो रही है सर। Black है। हो रही है। हो रही है बेटा, मैं थोड़ा सा ना आपको वो कर देता हूँ, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा दिखेगा। एक्चुअली वो क्या है, यहाँ बीच में, थोड़ा यहाँ बीच में लिखता हूँ मैं, तो आपको दिखेगा। फर्स्ट है टीचर, अब दिख रहा है? यस सर। यस जी जी। सेकंड बताओ, नीट क्या पार्ट आप क्या कर सकते हो? टीचर बन सकते हो। दूसरा बताओ। आर्मी। नर्सिंग। डॉक्टर। ओके, डॉक्टर तो बन गया, एक हो गया नर्स। नर्सिंग, हाँ नर्स एक तो, ओके नर्सिंग, नर्स बोला, तीसरा बताओ। हाँ वो सब डॉक्टर में आ गए, तो हम डॉक्टर में क्या हम लिखता हूँ यहाँ पे, डॉक्टर में देता हूँ मैं यहाँ पर एमबीबीएस लिख सकता हूँ यहाँ पर। फिर दूसरा में लिखता हूँ बीडीएस, जो डेंटिस्ट वाला है, एक होगा आयुष वाला पार्ट, राइट, जिसमें आपका आयुर्वेदिक वाला पार्ट आता है, राइट, ये वाला पार्ट हम देख सकते हैं, ओके। ये तो रही डॉक्टर की बात, इसके अलावा? आर्मी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी आर्मी बोला, उस पर एक बार अपने ऊपर ऐसे थम्स अप कर लीजिए, ठीक है ना, कि मेरे तरफ से कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आर्मी, चलो आर्मी के अंदर आप ऐसे डॉक्टर बन सकते हो, जा सकते हो, ओके। फिफ्थ, और दूसरा बताओ, दूसरा क्या? एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। साइंटिस्ट। वेरी गुड, हाँ पहले किसने बोला, थोड़ा आप बोलो। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट।
ओके, एग्रीकल्चर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, एग्रीकल्चर में जा सकते हो। और 6 में हमने क्या बोला था, साइंटिस्ट। ओके, साइंटिस्ट बन सकते हो, मतलब कि आप एकदम साइंस फील्ड में, ओके, आप साइंस फील्ड में ही रह सकते हो, साइंटिस्ट फील्ड में, मतलब कि आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है ना। किसके अंदर, बड़े बड़े कॉलेज जैसे आईआईटी के अंदर पीएचडी करो, या तो आइजर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये तो चल ठीक है, अब ये बताओ, इन यहाँ मुझे जहां तक लगता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सबको पता हो कि इसको कैसे करना होता है, राइट, पता है। सर आपकी स्क्रीन यस लॉक हो सर। स्क्रीन दिख नहीं रही है, नो सर। सर क्यों, तो दिखना चाहिए बेटा। सर दिख सर रही दिख है। रहा है। दिख रहा है? दिख रही है। तो थोड़ा सा कोई आ गया, एक्चुअली यही हो रहा है, थोड़ा सा इश्यूज हो रहे हैं नेट को, आई थिंक थोड़ा सर्वर को लेकर। लेकिन हाँ ये बात है कि जब भी आप, हाँ मैं और गाइडेंस दूंगा, जब भी आप पढ़ने आए ना, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अपना नेट बचा के रखें, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि जब आप यूट्यूब देखोगे, ऐसा वो जब देखोगे ना, हाँ देखना, लेकिन वो रात को देखना थोड़ा सा, क्योंकि है ना, तो नेट बचा के रखो। नेट अगर बचा के रखोगे ना, तब आपको सब कुछ दिख पाएगा, नहीं तो क्या, जैसे में आपका नेट स्लो हो जाता है ना, तो बड़ा इशू आता है। और एक बात, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर, जैसे मैंने बताया, मैंने सूरत से हूँ, ठीक है ना, मास्टर टीचर मैं केमिस्ट्री का। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर प्रॉपरली केमिस्ट्री हमारे जो ग्रुप से पढ़ोगे, मैं एम डैम श्योर हमारे बाकी फैकल्टी इतने अच्छे फैकल्टीज हैं, और वो प्रॉपरली गाइड अप करेंगे कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम पढ़ाई करके आपका स्कोर और अच्छा से लेके जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। जी हाँ, किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं मुझे, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो मुझे। फ्री है, आप आज फ्री हैं, ठीक है, आज हम फ्री हैं। वेट अगेन, कोई बच्चे आगे हैं, ओके ये आ रहे हैं, थोड़ा बच्चे लेट हो गए। हाँ कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, करियर को लेकर, नीट के हिसाब से आप पूछ सकते हो, आई एम वेरी गुड टू गो। बोलो बेटा, बोलो बोलो, पूछो। देखो और एक बात है, आप मुझसे जितना फ्रैंक रहोगे ना, मैं उतना आपको गाइड कर पाऊंगा, ठीक है ना। और एक बात है, मेरा अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप प्लीज मेरा नंबर भी ले लेना, ठीक है ना। मैं अपने चैट बॉक्स में नंबर लिख दूंगा, ठीक है, सेंड कर यस दूंगा सर। बात करके। इससे क्या होगा, देखो और एक बात है, आप सभी से मैं बोलता हूँ कि मान के चलो, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास अच्छा पोटेंशियल है, आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, देखो हमको असाइन इसलिए क्योंकि आपकी हेल्प करने के लिए असाइन किया गया है, ठीक है, 11 बैच को असाइन करने हेल्प किया गया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जब भी कुछ भी डाउट हो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, आप प्लीज मुझे तुरंत मैसेज कर देना, एंड मैं डैम श्योर कि मैं विद इन 1 to 2 आवर में उसे सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ 24 घंटे हमारे पास हो, तो सबके लाइफ में 24 घंटे होते हैं, तो आप ये ट्राई करिएगा कि जो मॉर्निंग का शेड्यूल, जैसे मान के चलो बच्चे स्कूल जा रहे हो, ठीक है ना, सुबह कुछ डाउट है तो सुबह छोड़ के चले जाना, जैसे शाम को होगा तो मैं शाम को हम डाउट भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। गुड टू गो, ओके थम्स अप, सर। ओके ओके सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। यस सर। जी अब देखो, जी वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, जैसे ये वाला पार्ट है, साइंटिस्ट की बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई थिंक आपको इसके बारे में शायद नहीं पता होगा, और अभी बच्चे आ रहे हैं, लेट हो गए हैं बच्चे। अगेन आप सभी से ये अनुरोध है, ठीक है ना, कि आज से थोड़ा फर्स्ट डे है, तो हम खाली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, बेसिक देखेंगे, फिर आज हम क्या करते हैं, डिस्कशन में ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। एक बार डिस्कशन हो गया ना, फिर हम क्या करेंगे ना, प्रॉपर इसको चीज को हम देखते रहेंगे। अभी तो आज फर्स्ट डे है, तो हम थोड़ा डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, आपको इसके बारे में पता है, अगेन मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज, ओके। ये दिख रहा है आपको, नाइजर लिखा है मैंने नीचे, यस सर। यस सर। इसके बारे में पता है आपको? नो सर। ओके, नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ओके किसने यस कहा, वेरी गुड, थम्स अप फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अब देखो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, नाइजर होता क्या है, देखो जो हमारा नाइजर है, इसका नाम है नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। अगर यहाँ पे क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, 2 सेकंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन, ओके, एजुकेशन लिख देता हूँ, ऑन रिसर्च, ओके, ठीक है ना। ये एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहाँ इसका जो लोकेशन है, इसका लोकेशन आता है भुवनेश्वर, ठीक है ना। भुवनेश्वर कहाँ से आता है? उड़ीसा में, जी, यहाँ पे उड़ीसा में आता है। और ये इंडिया का एक ही इंस्टीट्यूट है, ओके, ये इंडिया का एक ही इंस्टीट्यूट है। अगर आपने मान के चलो, अगर आपको नीट, इससे नीट से भी होता है, सिलेक्शन होता है, उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, ठीक है ना। अगर आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप क्या करोगे? आप करोगे इंटीग्रेटेड एमएससी। क्या कर सकते हो आप? इंटीग्रेटेड एमएससी कर सकते हो, एमएससी। ठीक है ना। और एक बात बोलो, ठीक है ना, मैं फैकल्टी, मैंने भी इंटीग्रेटेड एमएससी किया है फ्रॉम एनआईटी सूरत, ठीक है ना। मेरे पास भी बैचलर डिग्री है। अच्छी बात क्या होता है इंटीग्रेटेड एमएससी की ना, ये 5 साल का प्रोसेस है। 5 साल का जो प्रोसेस है, आपको कभी कॉलेज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बहुत बड़ा अच्छे इंस्टीट्यूट पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको मजा भी आ रहा हो, क्यों? आप वहां पर नई नई चीज सीखोगे, ठीक है ना। और आप ये भी जानते हो, हम जहाँ नए नए चीज सीखते हैं ना, हमें वहां पर मजा भी ज्यादा लगता है, ठीक है ना। हमने क्या बोला, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेटेड एमएससी कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड एमएससी किस में कर सकते हैं? बताओ जरा, कोई बता सकता है? एक तो हम कर सकते हैं बायोलॉजी के ऊपर, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। सेकंड हम कर सकते हैं फिजिक्स के ऊपर, ओके, केमिस्ट्री। वेरी गुड बेटा, केमिस्ट्री कर सकते हैं। एंड दूसरा भी एक होता है मैथमेटिकल साइंस, मैथ्स से भी हम कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है, आप खाली बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी इंटरेस्ट होगा, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, अब यहाँ पे क्या, जैसे आपने क्या किया, इंटीग्रेट, देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे टीचर्स पता है आपको कैसे बनना है, नर्स पता है कैसे बनना है, डॉक्टर पता है कैसे बनना है, आर्मी में जैसे जाना है वो भी कैसे दो। आर्मी के लिए भी नीट काम आता है, ये भी आप बात ध्यान रखना, ठीक है ना। यस सर, आर्मी एएमएफसी। के लिए भी, हाँ, हाँ, काम आता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। बोलो बोलो बच्चा, बोलो बच्चा, क्या बोल रहे थे? NMS। वेरी गुड। अब यही बात बच्चा, देखो आप अपना फिजिकल फिटनेस पे अच्छे से बना के रखना। अगर आपका आर्मी में जाने की इच्छा है तो आप प्लीज फिजिकल फिटनेस भी आप अच्छे से बना के रखना। फिजिकल फिटनेस मतलब क्या? आपका नॉकनीस नहीं होना चाहिए, है ना, थोड़ा देखते हैं वो चीज, तो आप थोड़ा ध्यान देना वहां पर, ठीक है। डन? यस Yes, सर। sir. सर। ओके फाइन, चलो तो यहाँ पे देखते हैं। अब ओके, अब हम क्या करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे आपने वहाँ पे एमएससी खत्म किया, कौन से? बायोटेक में इधर। तो आप एक इंस्टीट्यूट है BARC, क्या नाम है? बोलो बच्चा, क्या है? BARC, ठीक है ना। ये जो BARC हो क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भाभा भाभा एटॉमिक एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एटॉमिक सेंटर। हवा तो यहाँ पे आप क्या, भाभा जी, एटॉमिक सेंटर। तो यहाँ पे आप क्या बनते हो? यहाँ पे आप बनते हो साइंटिस्ट, यहाँ पे आप बनते हो साइंटिस्ट। को इसके अंदर वो भी ग्रुप ए साइंटिस्ट, पता होगा ना आपको ग्रुप ए साइंटिस्ट के बारे में। इसमें हम बनते हैं ग्रुप ए साइंटिस्ट, और हमको जो पोस्ट मिलते हैं वो हमें मिलती है साइंटिस्ट सी, हमें मिलते हैं साइंटिस्ट सी की पोस्ट। और अगर आप यहाँ पढ़ो, कहाँ पे पढ़ोगे? अगर आप नाइजर पढ़ोगे ना, तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहाँ पे जाओगे? डायरेक्ट इंटरव्यू। क्या जाओगे यहाँ पे? डायरेक्ट इंटरव्यू में जाओगे, डायरेक्ट इंटरव्यू, ओके। ये कहाँ पे कर सकते हो? अगर आपने कहा किया, अगर आपने नाइजर में पढ़ाई किया। कहाँ पे किया आपने? नाइजर में पढ़ाई किया। नाइजर। मैं वापस बोल रहा हूँ, हाँ, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। आपको इतना मजा आता है वहां पर, क्योंकि मैं जा चुका हूँ वहां पर, बहुत ही मजा आता है। जब मैं 3rd ईयर में, तब मैं वहां पे गया था, बहुत ही मजा आता है, ठीक है ना। और भी दूसरे एग्जाम्स हम बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये मैं बोल रहा हूँ, आप सभी का इससे शुक्रिया मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी ने साइंस चूज किया, है ना। सबसे अच्छी बात तो ये है, ठीक है ना। और जैसे मैं स्टार्टिंग बोला, हाँ, और एक बार मैं आपको, थैंक सर। जी जी जी, और एक बार मैं आपको ये बोलना, और एक बार मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है ना। हमने जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका अवंती प्लस जो प्रोग्राम है, हमने स्टार्ट ये इतना गेन क्यों किया? सबसे सिंपल सी बात है, जब हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, लास्ट ईयर में आई थिंक टोटल 100 बच्चे के आसपास हमने लिया था, ठीक है ना। जिसमें से एक बच्चा आई थिंक IIT मंडी में है ना, IIT मंडी में है। 5 बच्चा आई थिंक, ये जेई की बात कर रहा हूँ मैं, जेई की बात, नीट वाले भी हैं। 5 बच्चा आई थिंक NIT हमीरपुर में है, NIT हमीरपुर में है।
और आई थिंक 90 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने MBBS, BDS और आयुष के अंदर एनरोल किया है। ये ऑफिशियल डेटा है, ठीक है ना, ये आपका ऑफिशियल डेटा है। देखो रीजन क्या है कि आप ये वर्चुअल एग्जाम पढ़ पा रहे हो, तो रीजन ये है, आपको ये भी नोटिस पता, अगर आप मार्केट देखोगे आपको एक पता होगा, जब भी हम 11-12 कोचिंग करते हैं, आप बता जनरल बता आपको कितना फीस देना पड़ता है, बहुत देना पड़ता है ना, 60,000 वही तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा, वही तो बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा पैसा भी देना पड़ता है। और ये भी देखता है कि देखो यहाँ पे अच्छी बात पता है क्या है ना, यहाँ पे 1-to-1 हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। इससे आपको कुछ डाउट हो, मुझे कुछ डाउट हो, मैंने आपको तुरंत उसका सोल्यूशन दे दिया, ठीक है ना, कि हमको ऐसे पढ़ाई करना है, हमको इस वजह से पढ़ाई करना है, हमको ऐसे एंगेज करना है। आप अपना बात तुरंत मुझे शेयर कर पाओ। देखो अच्छी बात क्या है, आप सभी बच्चे क्या हो, कम बच्चे हो, है ना, तो कम बच्चे पर अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, जो हमारा रिजल्ट होगा कैसे जाएगा, रिजल्ट जाएगा हाई। 100%. Yes, sir. ठीक है ना। और देखो मैं 100%. जी, और मैं देखो मैं ये मैं आपको, आप सभी को मैं आपको दिल से मैं आपके बोल रहा हूँ कि देखो अच्छी बात यह है, आप सभी के सभी बच्चे जो हैं, ठीक है ना, एक प्रॉपर, आपको सिर्फ पता है कि आप यहाँ पे आके क्यों पढ़ रहे हो, आपका मोटिवेशन है, आपने ज्वाइन किया, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और आपने ये भी देखा कि एक अवंती फेलो ऐसा चीज है कि हाँ हम वर्चुअल इंटरेक्ट भी करें, अभी तो आपका और भी क्लासेस लगेंगे, तो सर आपको और चीज समझाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको सब प्रॉपर्ली बताएंगे सर, ठीक है ना, कैसे हम कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। सो और ये तो रही इंट्रोडक्शन की बात। और हम किसके बारे में बात करें, साइंटिस्ट बनने की बात करते हैं। तो साइंटिस्ट मैंने क्या बोला, आप कैसे बनते हो, MSc करके भी आप PhD कर सकते हो, ठीक है ना आप। और हाँ, PhD करना मतलब कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप फ्री में करोगे, आपको गवर्नमेंट आपको 40 से 45,000 देती है फिर PhD करने के लिए, है ना। कितना एक्साइटिंग, एक तो पढ़ भी रहे हो और आपका ये भी चल भी रहा है ना। Yes. क्वेश्चन, ओके, आई थिंक एक बच्चा, Yes, हाँ, sir. आई थिंक शीतल का सवाल है, सर एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन दैट संडे क्लास संडे को होगी ना। बच्चा अभी के लिए तो कोई संडे क्लास है नहीं, आपको जो हाँ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2 सेकंड, तो क्या आपको थोड़ा पता भी चल जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। ये जो प्रोग्राम है हमारा अभी जो प्रोग्राम है, आई थिंक और एक बच्चा आ गए हैं, 2 सेकंड बेटा, 2 सेकंड प्लीज। क्या नाम सर है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, तो अभी हमारा शेड्यूल कैसा है कि अभी हम क्या करने वाले हैं, तो अभी हम, मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कि आपका 12 आवर्स, ओके, 12 आवर्स का लाइव क्लास हम रन करने वाले, हमारा ये प्लान है। कितना आवर्स का बेटा, 12 आवर्स, कैसे बेटा, 12. हाँ 12 आवर्स जी बेटा। अभी कैसे चलेगा, ये हमारा मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे से लेकर स्टार्ट होगा आपका सैटरडे के तो चलेगा। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, संडे, ठीक है ना, आपका जो संडे होगा, संडे क्या होगा, नो क्लास, कोई भी क्लास नहीं होगा, नो क्लास, कोई भी क्लास नहीं होने वाला संडे के दिन, ठीक है ना। संडे के दिन होगा आपका टेस्ट, ठीक है ना, जो भी टेस्ट पड़ा Okay, होगा sir. आपका टेस्ट होगा। और एक बात बच्चे लोग, आप हमेशा ध्यान रखना, टेस्ट छोड़ना मत। देखो होता क्या है ना, जब आप अदर ऑनलाइन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा लोग वहाँ पे टेस्ट का अलग पैसा लेते हैं, है ना। यहाँ पे आप नोटिस करना, हमेशा टेस्ट का अलग पैसा मिलता है, दिया जाता है देने के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एनरोल हो, आपने टेस्ट दिया, आपका स्कोर आ गया, आपने स्कोर एनालाइज किया कि मैंने कहाँ गलती किया। जैसे फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर आपको ये ध्यान रखना है कि हमको क्या क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है ना। जैसे इस चैप्टर में से जैसे खत्म हो, अभी आई थिंक मुझे लगता है कि इस संडे तक हम कुछ टॉपिक कवर कर पाएंगे, लेकिन जैसे वो हम अपने आपको मैसेज कर दूंगा कैसा करना है क्या नहीं करना करके, ठीक है ना, तो हम उसको आगे फर्दर करेंगे, ठीक है। और बस यही हमारा प्लान है फिलहाल। तो 12 आवर का लाइव क्लासेस होगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ेंगे। मैं आपके लिए क्या असाइन हूँ, मैं आपका ऐसा केमिस्ट्री फैकल्टी, बायोलॉजी के लिए आपके और 3 टीचर असाइन किए गए, और फिजिक्स के लिए वैसे 3 टीचर असाइन किए गए, ठीक है ना। तो आपको Okay, जैसा sir. भी जी, Okay, तो आपको जैसे भी Okay, sir. आपको जैसे भी कुछ डाउट हो, Yes, sir. हाँ जी सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ बेटा।
सो ये हमारा बेसिक जो ओवरऑल ग्रो थ्रू है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अगेन मैं आपको थोड़ा सा वापस समराइज करता हूँ, ठीक है ना। देखो ये मेरा तो बेसिक, जी बोलिए, कुछ बोल रहे बेटा आप? सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा, मुस्कान बेटा बोलो। सर नीट किस टाइप में होता है, जैसे सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप? अभी अभी हमारा जो नीट है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप नीट होता है। 4 मार्क का आई थिंक आपके 4 ऑप्शन आएंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन होगा, आपको जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। ओके, इट इज यस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ओके, आप इट इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। 4 ऑप्शन होते हैं जिसके अंदर आपका, अगर आपको अगर आप वो क्वेश्चन राइट करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप उसको क्वेश्चंस को राइट करोगे तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, और अगर बाई चांस रॉन्ग कर दिया तो आपको मिलेंगे -1 मार्क, ठीक है ना। -1 मत समझो उसको, ये समझो कि आपका -5 हो रहा है। क्यों? समझो मेरी बात। मान के चलो आपने क्वेश्चन गलत किया दिया, ठीक है ना, 4 मार्क्स तो गए उस क्वेश्चन के, ऊपर से जहां से आपको 1 मार्क्स में तो वो मार्क्स भी गया, तो टोटल कितना मार्क्स गया? 5 मार्क्स गया कि नहीं गया, है ना, 5 मार्क्स चला गया। Yes, sir. जी, तो इसलिए आप कर दो। लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगा नीट इतना टफ नहीं है। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की बात करूँ, ठीक है ना, बायोलॉजी की बात करूँ, बायोलॉजी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड जो होता है, ठीक है ना, Yes, ये sir. पूरा आपका NCERT Yes, based है। sir. और आई थिंक ये पूरा भी, Yes, अगर आप, sir. या पूरा भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर आपने एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, आई एम डैम श्योर कि आपको बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में कुछ नहीं हो सकता, और आपने एनसीईआरटी प्रॉपर्ली पढ़ाई की है। और हाँ, अभी हम जो क्लास करेंगे हम एनसीईआरटी बेस पे करेंगे, ठीक है। यस Yes, sir. Okay, Yes, sir. sir. और किसी कुछ डाउट है बेटा तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। No, sir. Sir, No, sir. no, sir. Yes, sir. नो सर। ओके फाइन, चलो ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपकी क्लासेस के बारे में। ओके, तो ये यहाँ पे अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट अप्रोच। क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट अप्रोचेस के बारे Different approach. में। अब यहाँ पे देखो बच्चा, इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, ठीक है ना, इसके लिए आपको मुझे हेल्प चाहिए होगी, ठीक है ना। अब ये बताओ कि जो हमारे 11th का जो केमिस्ट्री है, कितने सारे बच्चे लोग का सारे टॉपिक्स हो चुके, एग्जाम स्कूल में हो चुके हैं, सारे टॉपिक्स कवर्ड है? सर अभी नहीं हुए। नहीं हुए? Sir, अभी नहीं हुए। Half हो गए हैं. ओके, कितने बच्चों के हाफ हो चुके हैं? आई थिंक Sir, half हो गए हैं. ओके। अच्छा Sir, अभी आप, मेरे हाथ हो गए हैं। ओके अच्छा ये बता सकते हो मुझे कि आप अभी आपका करंट टॉपिक कौन सा चल रहा है स्कूल में, जिसका भी Sir, आधा हुआ? redox reactions. Block element. एक काम करो, Hydrocarbon. काम करो बच्चा, एस ब्लॉक एक काम करो बच्चा लोग, हाँ Sir, hydrocarbon. Sir, S block. ओके ओके, एक काम करो, Sir, हाइड्रोजन चैप्टर जी चला बेटा है। जी बेटा, जिनका भी हो चुका है आप प्लीज मुझे जो चैट बॉक्स है ना, उस चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, राइट इन चैट बॉक्स, जिसे मैं दिख पाऊँ, है ना। हाँ, एस ब्लॉक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है, एस ब्लॉक आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। ओके, हाइड्रोकार्बन्स, ओके 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 ओके, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आप सबका बफर सॉल्यूशन। ओके, इक्विलिब्रियम आप कर रहे हो मतलब, ओके रिडॉक्स हाइड्रोकार्बन थर्मोडायनामिक्स, ओके शागुन का थर्मोडायनामिक्स चल रहा है, राइट। ओके, रिडॉक्स, इनका भी रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, जी जी। ओके, आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चल रहा है, किंजल। Yes, sir. ओके ओके फाइन, Sir, redox reaction. ओके। तो मोटा मोटी बात यही है ना कि मतलब कि आपका जो स्टार्टिंग का, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग का, आई थिंक 1 से लेकर 4 चैप्टर तो आई थिंक हो चुका है, जिसमें हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चैप्टर सेकंड आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में, Atoms. Yes, sir. है ना। Yes, sir. थर्ड वाला आपका पीरियोडिक टेबल वाला है, पीरियोडिक टेबल वाला है। यस Yes, सर। sir. फोर्थ आपका Sir. केमिकल बॉन्डिंग है, फोर्थ Bonding आपका of molecular केमिकल, हाँ structure. केमिकल, हाँ बॉन्डिंग वाला चैप्टर आ गया। फिफ्थ आपका स्टेट ऑफ मैटर है, States of matter. Yes, sir. Gases and liquid. है ना। तो ये मतलब कि मैं समझ रहा हूँ कि आपके ये 4 चैप्टर हो चुके, राइट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबके हो चुके हैं बेटा। Yes, sir. जिसके नहीं हुए हैं, आप उनका वो चैट बॉक्स यूज कर लो बेटा, और वो चैट बॉक्स कर लो, जिसका नहीं हुआ है तो आप चैट बॉक्स यूज करो, मैं चैट बॉक्स में दिख रहा हूँ।
तो तुमको आया है क्या? देखो नहीं तो ओके। आई थिंक कोई बच्चा नहीं है। आई थिंक ये 5 चैप्टर हो चुके सबके। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So, Yes, sir. हाय अनिष्का। आई थिंक नया बच्चा है। ओके फाइन, ठीक है। तो डिफरेंट अप्रोचेस की बात करते हैं। तो अभी हमारा मोटिव क्या होगा कि जैसे ही 4 चैप्टर हो चुके हैं, अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं। या फिर आप बताओ बच्चों कि जो स्कूल में चल रहा है उसके हिसाब से चले कि हम अपना अलग से पैटर्न बनाएं। सर अलग अलग पैटर्न से। बनाना है। अलग से सर अलग pattern. पैटर्न हो। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा अलग पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, ओके वेरी गुड, मैं नोट डाउन कर लिया मैंने। ठीक है चलो फाइन। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास रफली 20 मिनट का टाइम है, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, एक वे मैं आपको बता दूंगा, आप क्लास में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बेसिक बेसिक बता दूंगा, जिससे आपको थोड़ा हेल्प होगा कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, डन, गुड टू गो। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट पैटर्न। Yes, sir. ओके ओके ठीक है, Yes, sir. ओके ओके चलो। अब देखो जैसे आपने अभी देखा, जैसे स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा आपको सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके चलो। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपको पता है कि हमारा जो फिजिकल जो हमारा केमिस्ट्री है वो बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में डिवाइडेड। कौन सा? Sir, बेटा 3। जब हमारा केमिस्ट्री होता है जी, हमारा 3 पार्ट में three डिवाइड, parts. ठीक है ना। कौन सा आ गया? फिजिकल वाला पार्ट, एक हो गया Physical, inorganic, organic. ऑर्गेनिक वाला। और हमेशा ध्यान रखो बच्चा, जो ये इनऑर्गेनिक पार्ट है, यहाँ पे क्या आता है आपका? एस ब्लॉक, है ना। यहाँ पे एस ब्लॉक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। एस ब्लॉक जो पार्ट आता है, फिजिकल वाला पार्ट आता है, आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट आता है, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, कि किसको कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको कैसे बताऊंगा, अप्रोच कैसे करना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो डिफरेंट अप्रोचेस कैसे हैं कि आप केमिस्ट्री अपने टीम पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक, ठीक है ना। अब देखो आप फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसमें क्या होता है, उसमें डेफिनेशन भी काफी सारे आ रहे हैं। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा कलर करूँ, यहाँ पर मैं येलो कर देता हूँ। चलो, एक तो हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट आ गया, एक तो हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आ गया, एक तो हमारा फॉर्मूला वाला पार्ट आ गया, और दूसरा हमारा पार्ट कौन सा आ गया? Application. वाला पार्ट। दिख रहा है ना बेटा? Yes, हमेशा sir. ध्यान रखना जी बेटा, हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जो सर माइक बंद हो गया आपका। सर माइक बंद हो गया आपका। सर अभी भी बंद ही है। सर आपका माइक ऑफ है। सर म्यूट हो गया। सर माइक ऑन कर लो। ओके सॉरी, अभी मेरी आवाज आ रही है ना? यस Yes, यस sir. सर। Yes, sir. सॉरी Yes, sir. जी बेटा। हो स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी चलो ठीक है। अब देखो हमेशा, अभी आप इसको नोट डाउन कर देना नोटबुक के अंदर, नोट डाउन ये कर लेना, ठीक है ना, कि हमारा जो नीट में आता है, जो हमारा नीट एग्जाम होता है ना, नीट के अंदर जो फिजिकल पार्ट है मोस्टली वो होता है आपका फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड होता है, उस फॉर्मूला भी कैसा, जिसमें आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट हो, तो ये तीनों जो चीज होती है ये आपको बेसिक इसमें ध्यान रखना है आपको। फिजिकल केमिस्ट्री, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको नीट एग्जाम निकलना है, फिजिकल एग्जाम डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, राइट। डेफिनेशन तो आपको पूछेंगे नहीं आपके एग्जाम के अंदर, तो आपको क्या चीज पूछेंगे, आपको लोग आपका टेस्ट करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर आपका Application formula. ठीक है ना। ये दोनों ही मेजर आता है, तो आपको इस पे ध्यान रखिए, ठीक है ना। जब हम केमिकल ग्रुप पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, तो हम इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो डेफिनेशन तो इतना सारा है, डेफिनेशन कैसे आता है, डेफिनेशन कितना है, बहुत सारे डेफिनेशन है।
हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशन, राइट? अब मानते हो ये बात को कि बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, यस Yes, sir. ठीक है ना? हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशन है। और हम क्या देखते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज भी है। आप बोलोगे कि उसमें हम एनसीईआरटी भी यूज कर रहे हैं, दूसरा बुक भी यूज कर रहे हैं, तीसरा बुक भी यूज कर रहे हैं, तो सब बुक यूज करो तो कितना सा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक स्पेसिफिक बुक पढ़नी है, आपको एक स्पेसिफिक बुक पकड़ना है, ठीक है ना? वो बुक कौन सा होगा आपका, बताओ बेटा? एनसीईआरटी। वेरी गुड बेटा, एनसीईआरटी को फॉलो करो, ओके? इसको ध्यान रखना। अब देखो, एजम्पशन को आप इग्नोर करोगे मोस्टली। जब मैं बताऊंगा एजम्पशन के बारे में, तो एजम्पशन थोड़ा गाइड नॉर्मल करना, फिर करना है उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? एब्जॉर्ब एंड अंडरस्टैंड। क्या करना है आपको? एब्जॉर्ब एंड, ठीक है ना? अब देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, कोई एक ही बुक पकड़ना। कौन सा बुक पकड़ोगे? एनसीईआरटी, ठीक है ना? एनसीईआरटी पढ़ते हैं सर हम। जी, फॉर्मूला को लिखोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है? चलो, अब कौन सा पार्ट आ गया? कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट में कैसे, आपको सिंपल सी बात है, स्टडी करो, अंडरस्टैंड करो। मैं अब यहाँ पे क्या गया, मेमोराइज। ये वाला पार्ट बहुत लोगों को दिक्कत करता है, बोला कि आप मेमोराइज नहीं होता, बहुत लोगों को मेमोराइज नहीं हो पाता। अगर मेमोराइज नहीं हो पाया तो क्या करना है आपको? मेमोराइज होने करना, आपको करना प्रैक्टिस, ठीक है ना? प्रैक्टिस करना। अब हमें देखो, और अगर बच्चों, हमेशा ये प्रॉमिस करना मुझसे कि आप कुछ भी हो जाए, आप एग्जाम तो रोज दोगे। संडे जो भी एग्जाम होगा, आप वो एग्जाम यस सर, ठीक है? यस सर, सर हम देंगे। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? यस सर, पक्का। ठीक है। अब देखो, प्रैक्टिस से करोगे। अब प्रैक्टिस सब करो फॉर्मूलास, जो भी आपको फॉर्मूलास मिलेगा। जी बेटा, सुन रहा, फॉर्मूलास रिवाइज करोगे, फॉर्मूला को रिवाइज करोगे और उसको कंकर करो। कंकर मतलब क्या? फोड़ देना है, बस। पढ़ लिया, आप फोड़ो, क्वेश्चन निकालो, करो, क्वेश्चन निकालो, करो, बस। यही चीजें प्रैक्टिस करें, ठीक है? समझ गए? चलो, यस सर। यस सर। अब देखो, ये तो हमने देखा फॉर्मूलास को अंडरस्टैंड करना है, मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस और रिवाइज करना है। देखो, मेन बात क्या आता है ना, जितने भी फॉर्मूलास है, मैं आपको ये गाइड करूँ, इसको आप लिख देना। आप क्या समझ, जैसे मान के चलो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हमने। फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या आता है? मोस्टली मोल कॉन्सेप्ट, राइट? मोल कॉन्सेप्ट आते हैं आपको, यस सर। मोलैलिटी। ठीक है ना? राइट। तो ये इसके जितने सब फॉर्मुला से हो गए, फॉर्मुला को सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, ठीक है ना? उसके मेमोराइज करो, बेसिक फॉर्मुला, ज्यादा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो। रिवाइज क्या करोगे? रिवाइज करोगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या करोगे आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। और हेलो, एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही बेटा? आवाज तो आ रही है शायद सबको। आ रही है। सर आ रही है सर। जी जी, आई थिंक होता है बेटा, किसी किसी को थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होता है, लेकिन अगर नहीं आ रही तो फिर आप मुझे बोलो, तो मैं थोड़ा माइक ऊपर कर दूं, ठीक है ना? ओके, हेलो, ओके, ठीक है ना? तो आप रिवीजन कहाँ से करोगे? रिवीजन करोगे हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कहाँ से करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करोगे, ठीक है? चलो, ओके। तो प्रीवियस ईयर के लिए आप कौन सा बुक यूज करोगे? तो बता सकते हो मुझे? एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी। सर एनसीईआरटी के पढ़ते हैं हम। हाँ, बात तो सही, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ तो नहीं आ जाएगा, फिर कैसे करोगे? मॉडर्न। एनसीईआरटी के मॉडर्न की पढ़ते हैं और इंग्लिश की पढ़ते हैं। देखो बच्चा, मैं आपको बताता हूँ, एक आती है अरिहंत की किताब, ठीक है ना? अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है। इसका मेरे पास क्या है? पीडीएफ है। सर हम उसी को पढ़ते हैं। हाँ, तो इससे पीडीएफ है। पीडीएफ से क्या करोगे आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओगे, ठीक है ना? जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से आप लगाओगे, ठीक है? ओके। सर दिनेश की बुक सही है क्या? मुझे हिमाचल बोर्ड का पता नहीं है। अब बेटा आप मुझे व्हाट्सअप कर देना एक बार, ठीक है ना? उसका कंटेंट एक बार, ठीक है? यस सर मेरे पास ओके, सर 2012 से 2022 तक PYQs है। ओके, फिर तो बहुत बढ़िया, फिर कोई इशू नहीं है उसका। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या है, हम क्या करेंगे? हम सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे और डीपीपी करेंगे। आई थिंक कोई बच्चे हैं जो हैंड रेस किए हुए हैं, एक बार को देख लेते हैं। नहीं, आई थिंक सब ठीक है। ओके, ओके, चलो, ठीक है। ये तो हमने फिजिक्स, देखो अभी कौन चैप्टर आ गया? फिजिकल केमिस्ट्री है। जैसे मैंने बताया,
जो आपका मोल कॉन्सेप्ट किस में आता है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, ठीक है ना। और आपको कौन सा गैस स्टेट, ये कौन सा चैप्टर है, ये आपका है स्टेट ऑफ मैटर, है ना। स्टेट ऑफ मैटर में ये वाला पार्ट भी आता है, राइट, आता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जी जी, Yes, sir. Yes, sir. बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो, क्या पूछ रहे थे आप बेटा। Sir, caution, repeat. हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हमने जब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या बोला था, जैसे फॉर्मुलेस आते हैं, राइट। तो फॉर्मुलेस अभी इस चैप्टर में किस किस में फॉर्मुलेस आते हैं, हम देखते हैं चैप्टर वन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में कुछ फॉर्मुलेस आते हैं, जैसे आपका हाइजेनबर्ग वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। उसके बाद आपका लैम्डा मैक्स वाला क्वेश्चन आ गया। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन जहाँ जहाँ फॉर्मुला को रिवाइज करना है, उसको यूटिलाइज करना है। सेकंड चैप्टर कौन सा है, गैस स्टेट वाला, आपका सेकंड स्टेट आता है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है, फाइन। इसमें कुछ डाउट है फिजिकल केमिस्ट्री में, वापस बोल रहा हूँ, क्या करना है आपको, आपको करना वेरी गुड, No, आपको करना sir. आपको करना क्या है, अंडरस्टैंड करना है, विजुलाइज करना है और प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे, प्रैक्टिस, वापस प्रैक्टिस से प्रीवियस से क्वेश्चन से करोगे, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे जो आपका इनऑर्गेनिक वाला केमिस्ट्री है, जो आपका इनऑर्गेनिक है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होना है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए हमको, मेमोराइज। हमें नोट मिलेगी इस क्लास की। जी क्या बोल रहे हो, सर नोट्स भी मिलेगी इस क्लास की। हाँ हाँ सब कुछ मिलेगा बेटा, डोंट वरी। सर, हम खुद से नोट्स चेक करवा सकते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा, सर, हम खुद से नोट्स चेक करवा सकते हैं। आप खुद से क्वेश्चन नोट्स चेक करा सकते हो, ओके सर। ओके ठीक है। तो देखो अभी जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है हमारा, जैसे हमने देखा, एक तो हमारा पीरियड टेबल आता है, ठीक है ना। ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 है, हाँ ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ओके। अब हमारा केमिकल बॉन्डिंग, हेलो हेलो, हाँ शीतल कुछ बोल रहे थे आप, शीतल। पीरियोडिक टेबल केमिकल सो तो यहाँ पे जी बोलिए, नो सर। ओके। तो यहाँ पे कौन सा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4, सॉरी। ओके। और ये जो चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। हेलो हेलो गुजरात बेटा, आप थोड़ा अपना माइक को, आप थोड़ा माइक म्यूट कर लो बेटा। सर एक्चुअली ये बुक डाल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ अभी मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, Yes, sir. सर आपकी आवाज वो डाल रही है। मेरी आवाज बीच बीच में अटक रही है शीतल। नो सर, सर अटक नहीं रही, ये गर्ल्स बहुत शोर डाल रही है, बीच में बात का लिंक कट जा रहा है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अभी नहीं, देखो आज तो फर्स्ट डे है ना, तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा एंगेजमेंट होगा ना, जी जी इसीलिए, ठीक है। चलो अब देखो, जो हमेशा ध्यान रखना, नीट के अंदर ये बात बोल रहा हूँ, नीट के अंदर ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो चैप्टर है आपका आता है 12th के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसमें से आप मान के चले कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर वो भी बेसिक फंडामेंटल से, अगर आपको वो चीज आ गया तो आपको 4 मार्क्स तो ऐसे मिल गए, मैं 16-20 मार्क्स तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, है ना। यस सर। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब देखो यस जो सर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है ये वाला पार्ट को, कौन सा, इस पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, नोट्स ऑफ एक्सेप्शंस। आपको एक्सेप्शंस जो आते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको आपको याद करना है। याद मतलब क्या, मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, है ना। इसको बेसिक से मेमोराइज कर, मेमोरी में डालो, और क्या करो, उसको कम से कम दिन में एक बार उसको लुक देख लो, ठीक है, उसको लुक कर लो एक बार, उसके बाद देख लो, ठीक है, तो आपको कंसेप्ट हो जाएगा। फिर देखो, फिर आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। जिन भी बच्चे लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, आई थिंक ये सारे चीज के अंदर आते हैं। क्या आता है उसके अंदर, नॉमेनक्लेचर आते हैं, उसके अंदर बेसिक जीओसी पूछते हैं, और आपको उसमें मैकेनिज्म आता है, ठीक है ना। ओके, तो ये सब बेसिक पार्ट है, हम केमिस्ट्री कैसे पढ़ सकते हैं, हम केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा सबको मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. जी 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 जी, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल है कि आप कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फन और इंटरेस्टिंग वे में प्रॉपर्ली पढ़ सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको क्या आना चाहिए, उसका
बेसिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? उसका बेसिक पार्ट आना चाहिए। अगर आपको उसका बेसिक पार्ट आ गया, अगर आपको उसका बेसिक पार्ट आ गया, तो मैं आपको डैम श्योर में बोल सकता हूँ कि आप पक्का उस चैप्टर 4 दोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से निकालो क्वेश्चन को, ठीक है ना। और देखो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म को स्लो, हम क्या करना है, इसको स्लो एंड स्टडी, आराम आराम से इसको पढ़ाई करना है, ठीक है ना। अगर हम इस चीज को क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे ना, अगर हम इस चीज को फास्ट कर लेंगे तो फिर अटक जाएगा आपका। फास्ट नहीं करना है, एक बार आप समझ जाओगे ना, तो मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ कि आपको सारा मैकेनिज्म आ जाएगा। आप थोड़ा वेट करना, चीजों को देखना कि चीजें कैसे वर्कआउट कर रही है, ठीक है ना। स्लो करेंगे जब हम चैप्टर है, तो अब तो हम आपका हमारे साथ तो बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत लंबा। हम आपको 12th में पढ़ाएंगे, 11th में पढ़ाएंगे, तो मजा तो काफी आएगा, ठीक है। मानते कि नहीं मानते? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, मेमोराइज वर्सेस Versus अंडरस्टैंड। Understanding. Understanding. अब बताओ बच्चों, बेसिक, अच्छा अब मैं जिसको पूछूंगा उसको बताना, ठीक है ना। एक काम करो, रिया जरा बताओ मेमोराइज मतलब क्या होता है? याद करना। याद कर, रट्टा मारना, राइट, रट्टा रट्टा मार रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? समझ अंडरस्टैंडिंग कर पढ़ना। समझ के पढ़ना। समझना। ध्यान से समझना। जी। अब देखो, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिखा a + b गिव c + d, ठीक है ना। अब मैं बोल दिया कि a + b होगा तो c + d मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन 2 सेकंड रुको, आई थिंक काफी लोग हैं, 2 सेकंड रुको बेटा, आई थिंक कुछ बच्चे लोग हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, कुछ नहीं, ओके। तो आपने, अगर मैं बोलता हूँ a + b से क्या मिल रहा है, c + d मिल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ इसको आप मेमोराइज कर दो, क्या करो, इसको मेमोराइज कर लो, Memorize. तो हाँ, तो कभी नहीं चलेगा। आप मुझे क्या पूछोगे, सर a कहाँ से आया, सर b कहाँ से आया, सर c ही क्यों बना, d क्यों बना, e क्यों नहीं बना हमारा? आपको ये भी क्वेश्चन मुझे पूछना है ना। अगर Yes, आप sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको हमेशा ये पूछना है कि सर अगर आप सी लिख रहे हो, सी क्यों लिख रहे हो, डी क्यों लिख रहे हो, ई क्यों लिख रहे हो, ठीक है ना। इससे पूरा पैटर्न चलता है, ठीक है ना। ये पैटर्न के हिसाब से आपको चीजें संभालनी है, ठीक है ना। और जब आपको पैटर्न बन जाएगा, तो मैं डैम श्योर में बोल रहा हूँ कि आप आराम से अंडरस्टैंडिंग, जिससे क्या होगा, जब आपका ये अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाएगा, तो मैं समझता हूँ जैसे इस बार आपने क्या किया, अभी आप क्या करो, आप टॉप 10 में हो, ठीक है ना, आप टॉप 10% में हो, हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो, ठीक है ना। अगर आप अंडरस्टैंड कर जाओ, तो आप क्या पता क्या कहाँ पहुंच जाओ, आप सभी के सभी, आप आई थिंक टोटल आप 76 बच्चे हो, आई थिंक मेरे हिसाब से, रफली गेस कर रहा हूँ, 76 बच्चे टॉप 10 में आ गए। मैं गारंटी मान सकता हूँ कि वो टॉप 1% में भी आ सकते हैं। अगर टॉप 1% में आ गए, तो उसको क्या, उनको क्या मिल गया, पक्का गवर्नमेंट मेडिकल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो पक्का मिल जाएगा। और मैं डैम श्योर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको वो चीज आपको दिला करूंगा, ठीक है ना। तो आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि जब मैं आपको जैसे बोलूँ, आप वैसे पढ़ाई करना। आपके आपके कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे हमेशा डाउट पूछते रहना, ठीक है ना। ओके Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जी बेटा, जी Yes, बेटा। sir. अनामिका, हाय अनामिका, हेलो सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जी जी। तो अभी आपने क्या समझा बेटा, अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा? सर अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो हम टॉप 10 से टॉप 1 में सर पहुंच इससे अंडरस्टैंडिंग जो हमारी इम्प्रूव। हाँ हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, कोई बात। हिर अनामिका, हिर आप भी एड अप कर सकते हो, आपने बस से बोला, वेरी गुड बेटा। अब अच्छा बोल रहे हो, हाँ बोलो बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू। सकते। किसके लिए? रिस्पॉन्ड के लिए बेटा, अनामिका। यस सर, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। अभी भी कट कट के आ रही है? यस सर, मेरे पास फ्लो हो गया है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं, ठीक है ना। तो ये तो रहे अंडरस्टैंडिंग की बात, मेमोराइज से अंडरस्टैंडिंग की बात, ठीक है ना। और एक बात, आपको व्हाट इज एसेंशियल फॉर गुड स्कोर इन एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको क्या करना है, सिंपल से फर्स्ट चीज में क्या बोलूंगा, आपको देना है टेस्ट। क्या देना, आपको टेस्ट देना है। सेकंड चीज क्या करोगे आप बेटा, आप करोगे रिवीजन, आप ऑलवेज रिवीजन करोगे, ठीक है ना। तीसरा चीज क्या होगा, आपको जो भी डाउट आएगा, जो भी आपको डाउट आएगा,
उसको 1 डे के अंदर प्रॉमिस करो, आप उसको 1 डे के अंदर, मैं एक दिन लिख रहा हूं, बोलो व्हाट्सएप यूज करते इतना आदत पड़ गया ना, तो दिन लिख दे रहे हैं। आपको 1 डे के अंदर मुझे उसका, आपको 1 डे के अंदर उसको मुझे व्हाट्सएप से आपको सोल्यूशन भेज देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको अगेन टेस्ट देना है, और आप जो भी गलती करो आप उसको एनालाइज करना है। टेस्ट के एनालाइज करो, मैं डैम श्योर आपको क्या आएगा, एक अच्छा, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ओके बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. Yes. थैंक यू सो मच। तो कल, तो हम कल से क्या करेंगे, ये हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे व्हाट इज, आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी, देखो जरा व्हाट इज मैटर दिखा, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, तो इसके आज हमने इसको खत्म किया। तो कल से जो हमारा कल का है, हम प्रॉपर इसको प्लान आउट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे क्या है क्या चीज का। और हाँ, जब भी आप पढ़ने आओगे तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए, आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए, ठीक है ना। दिख रहा है मेरा पेन, हाँ दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। पेपर और पेन लेके हाँ, पेपर और पेन लेके बैठोगे, और हाँ एनसीईआरटी किताब आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर जिसके पास नहीं है, ट्राई करो कुछ दिन के अंदर उसका जेरोक्स निकाल लो, और क्या करना, पूरा बुक मत निकालना, ठीक है ना, उसका एक एक चैप्टर निकाल दो, जिससे क्या होगा, आपको अब ज्यादा पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, और आप प्रॉपर्ली उसको याद भी कर पाओगे, ठीक है। डन Yes, sir. डन Yes, sir. Done, sir. ओके। अच्छा ये बताओ आज का Done. ओके, अच्छा ये बताओ बच्चा, आज का क्लास आपको कैसा लगा, जनरली बताना। सर बहुत अच्छा लगा, आपके क्लास बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो बहुत वापस अच्छा लगा मैं आशा करता हूँ कि आप भले हिमाचल में हो, मैं चाहे गुजरात में हूँ, हम दोनों का सबका बॉन्डिंग बन गया एक बार ना। तो जैसे हमारा बॉन्डिंग बन गया, पक्का मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम सब मिलके अच्छा स्कोर लेके आएंगे और अच्छा रेपो बना के रखेंगे, ठीक है ना। और प्लीज, और हाँ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा याद आएगा, ठीक है। मैं आपको देखो इन टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ मैं, Yes, sir. ओके। अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। और देखो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, ठीक है ना। सर भी दे देंगे आपको, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आप उसको ऐड कर लो, और कभी कुछ भी डाउट हो प्लीज मुझे पूछना, ठीक है ना। थैंक यू, बस मैं यही बोलना चाहता आपको। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, तो आज की क्लास यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं, और Thank you, sir. अभी आप दूसरी क्लास में जा सकते हैं, Bye, ठीक है ना। sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा, Bye, sir. बाय बेटा, Thank you, sir. थैंक यू सो मच मनु, थैंक यू सो मच पलक भाटिया, थैंक यू सो मच मुस्कान, थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू सो मच, Thank you, sir. थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू सो मच, ओके Thank you, sir. Sir, की आईडी से महक। ओके मैं मिली हो जाए, ठीक है ना, मिली हो जा रहा हूँ, ओके ओके, थैंक यू Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर, Bye, sir. बाय बेटा, बाय।